हेलो फ्रेंड्स, ये जो मेरी वीडियो की फर्स्ट की न्यूज़ है वो यूपीएससी स्टूडेंट की ही है। और ये आपके एग्ज़ाम से मतलब रिलेटेड हो या ना हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए क्या बताया जा रही है, मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है यूपीएससी तैयारी के लिए। जो मनोविज्ञान है उन्होंने यही कहा है कि ज़्यादातर यही दिखाई दे रही है अभी। यूपीएससी वाले स्टूडेंट, खास करके यूपीएससी स्टूडेंट की बात की है तो आप लोग ध्यान रखिए। तो कह रही है कि बहुत ही मतलब यूपीएससी स्टूडेंट सफल होने का लगातार दबाव और उम्मीदवारों के लिए कहीं जो है जटिलताओं को पैदा कर सकती है। जब उनकी तनाव और अकेलेपन डर से जुड़े उनकी अनुभवों को बारे में पूछा गया। मतलब ज़्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट जो है सफल होंगे या ना नहीं होंगे, इस डर से अपने आप की जो है अंदर अकेलेपन से जूझती है। क्योंकि जब पढ़ाई करती है तो अकेलेपन अकेले रह के ही पढ़ती है ज़्यादातर। और कई कई स्टूडेंट जो होती है लगातार जो है क्लास 6 से जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है। कहीं स्टूडेंट को मैंने देखा है 4 से, तो इतने लंबे समय से वो अकेले रहते रहते उनकी दिमाग में एक अकेलापन, डर और जटिलता की पैदा हो जाती है, जिसमें जो है उनकी माइंड फ्रेश नहीं होती है। और उसके कारण जो है उनकी मानसिक अवस्था जो है ज़्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट की देखा गया है कि वो ख़राब हो गई है, बुरा प्रभाव पड़ी है। तो इससे ही रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, आप नोट कर लीजिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद सुनने के बाद आपने अपने लैंग्वेज में क्या समझा वो भी नोट कर लेना। लेकिन ये एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो खराब प्रदर्शन के कारण बहुत से स्टूडेंट जो हैं बहुत साल जो है पढ़ लेते हैं, बहुत अपनी टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद देखी जाती है कि वो यूपीएससी में फेल हो जाती है। मतलब कितनी भी अटेम्प्ट दे दे, अगली बार फेल हो जाती है। और कई बार जो है देखा गया है कि एक अटेम्प्ट में ही फेल होने के बाद यूपीएससी की जो है दिमाग या मानसिक अवस्था बहुत ही ख़राब देखने को मिली है। और उसके कारण बहुत सी स्टूडेंट को जो है सुसाइड करने को मतलब देखी मिली है, जो कि बहुत बुरी बात है। और स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट मानसिक अवस्था जो है ख़राब हो जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट एकदम चुपचाप हो जाते हैं। मतलब यूपीएससी स्टूडेंट ऐसे ही मतलब चिंता करने के कारण, यूपीएससी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस देने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को जो है बुरी जो है न्यूज़ हमें मिली है। तो चलिए क्या मिली है वो जान लेते हैं। सुभाष पल्लीकरण विवाद। हमारी न्यूज़पेपर में हमारी यूपीएससी स्टूडेंट की इस मानसिक दबाव के कारण क्या न्यूज़ मिली है जान लेते हैं। हाल ही में दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान की जो है बेसमेंट में पानी भर गई है। इसके कारण कुछ दिन जो है न्यूज़ में हमें कल भी देखने को मिली है कि 3 यूपीएससी स्टूडेंट को मरने की जो है न्यूज़ हमें मिली थी। और इस बरसात के कारण बहुत सारी मतलब कोचिंग, दिल्ली में हो या कहीं भी हो, यूपीएससी की कोचिंग की तरफ हमारी फोकस खास करके गई है। क्योंकि पानी भरने के कारण, और ख़ास करके 3 जो यूपीएससी स्टूडेंट पानी भरने के कारण बेसमेंट में जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। उनके कारण जो है हमारी ध्यान यूपीएससी स्टूडेंट की तरफ या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट की तरफ ध्यान जो है खास करके आकर्षित हो गई है। ये तो सबको पता ही होगा। हाल ही की इस दुर्घटना में कहीं जो है खामियों का उजागर किया। खास करके हमारी नज़र यूपीएससी स्टूडेंट में पढ़ने के बाद हमारी जो है हमने मतलब सिर्फ ये तो बात है कि दुर्घटना में 3 यूपीएससी स्टूडेंट मर गई है, लेकिन ये जो है खास करके ये तो दुर्घटना में, लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट, जब हमारी ध्यान इस 3 बच्चों की आईपीएससी यूपीएससी स्टूडेंट की मौत के कारण हमारी ध्यान यूपीएससी स्टूडेंट की तरफ चली गई, तब क्या हुआ, हमने मतलब
ध्यान जाने के बाद यूपीएससी स्टूडेंट की पूरी जांच करने से यही पता चली है कि दुर्घटना से मानो तो 3 स्टूडेंट मिली, मतलब दुर्घटना से मौत हो गई, लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट देखने को यही मिली है, छात्र छात्री। यूपीएससी की जो है तैयारी बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही मतलब लंबे समय से करती है, और ज़्यादातर स्टूडेंट अकेले में रहकर ही पढ़ते हैं, चिंता करते हैं। इसी कारण जो है न्यूज़ में यही देखने को मिली है, हमारी राष्ट्रीय रिकॉर्ड में आई है, बहुत सी स्टूडेंट जो है चिंता के कारण उनकी मानसिक अवस्था खराब हो गई है एकदम से, और बहुत सी स्टूडेंट जो है सुसाइड कर लिया इस यूपीएससी की तैयारी करते करते या फिर एटम में फेल होने के बाद। ज़्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट की रिकॉर्ड के अनुଯାयी देखने को यही मिली है। डीएसआई की रिपोर्ट की अनुଯାयी, ये नोट कर सकते हो, डीएसआई की रिपोर्ट के अनुଯାयी 2021 से 21 के अनुसार जो है चिंताजनक रूप से जो है हर दिन यूपीएससी के बारे में बता रही है, चिंता करके जो है हर दिन 35 स्टूडेंट जो यूपीएससी स्टूडेंट अपनी जान ले लेते हैं। और लोक नीति सीएसडीएस की डेटा से ये पता चलता है कि लगभग चौथाई यूपीएससी स्टूडेंट, मतलब चौथाई % जो यूपीएससी स्टूडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने या तो खुद को नुकसान पहुंचाया या फिर मानसिक दबाव में, यूपीएससी एग्ज़ाम की दबाव में फेल होने की कारण, कहीं कारण हो सकती है, अपनी दबाव में आके उसने आत्महत्या कर मतलब सुसाइड कर ली या फिर सुसाइड करने की प्रयास किया जिनमें वो नहीं कर सका। तो हमें इस न्यूज़ से क्या पता चलता है, यूपीएससी स्टूडेंट की जो है अगर न्यूज़ बहुत ही बुरी है। एक तो पहले हमें ये बुरी न्यूज़ मिली है कि 3 स्टूडेंट कोचिंग में मर गई है, उसके कारण कहीं सारा जो है कोचिंग बैन की गई है। इससे क्या होगा, यूपीएससी स्टूडेंट को दुर्घटना से जो मौत हो रही है वो रोक सकते हैं हम, लेकिन जो स्टूडेंट चिंता के कारण या फिर फेल होने के कारण, यहाँ बताया जा रही है कि हर एक दिन जो है 35 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। अगर कोई सुसाइड कर लेगा तो कोचिंग बंद करने से भी क्या होगा, यूपीएससी स्टूडेंट नहीं ज़िंदा रहेंगे। तो यही हमारी न्यूज़ में बताया जा रही है कि यूपीएससी स्टूडेंट की न्यूज़ या फिर खबर कितना बुरी है, कितनी बुरी बात है। और यूपीएससी तैयारी करने वाली स्टूडेंट ज़्यादातर जो है फेल होने के बाद अपने आप को ही नुकसान करते हुए दिखाई दे रही है। इससे क्या होगा, देश की छात्र या फिर देश के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि स्टूडेंट ही भविष्य है। तो चलिए अगले पैराग्राफ में क्या बताया जा रही है वो जान लेते हैं। अभी क्या बताया जा रही है कि यूपीएससी स्टूडेंट में हमने इससे पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि उनके ऊपर दबाव पड़ रही है, तो उनकी दिमाग में या मानसिक अवस्था में दबाव पड़ने की क्या क्या कारण हो सकती है, देख लीजिए। यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा जो है एजुकेशन पढ़ाई करनी पड़ती है। और ये जो है नंबर 1 एग्ज़ाम के नाम से फेमस भी है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम अगर कहीं कॉलेज की हम बात करें, प्रोफेसर भी चली जाएंगे तो वो ये नहीं कह के जा पाएंगे कि हम एकदम 100 में से 100 जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ये इतनी कठिन एग्ज़ाम है जिसके बारे में सभी जानते हैं। और उसकी तैयारी करने के लिए स्टूडेंट क्या करती है, 10 से 12 घंटे दिन में पढ़ती है, जिसके कारण वो अपनी नींद पूरा नहीं कर पाती, सामाजिक जीवन नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं जी पाती। कभी कभी ये भी देखने को मिली है, वो अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाती है, ठीक से टाइम में खा नहीं पाती है, नींद भी नहीं लेती है, लोगों से भी नहीं मिलती है। और इससे क्या होगा, उनके अंदर जो एक तनाव और उनकी जो है मानसिक दिमाग में बहुत ही दबाव देखने को मिली है। और इसके अलावा भी बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाई के इतनी दबाव के बाद भी उनकी फैमिली का भी जो है परेशानी उनके ऊपर रहती है, जिसके कारण जो है मतलब 10 से 12 घंटे अगर पढ़ती है उसके बाद काम करेगी तो 3 से 4 घंटे की सिर्फ नींद ले पाती है। इसके कारण
फैमिली की दबाव और जो है पढ़ाई की दबाव दोनों तरीके से आकर ऊपर से वो सामाजिक नॉर्मल जीवन भी नहीं जी पाती है, हर वक्त पढ़ाई की तरफ तन्हाई में रहती है। तो क्या होती है, ऑटोमेटिकली ऐसा अगर कोई इंसान रहेगा तो उनकी दिमाग जो है ख़राब हो ही जाएगी। और इतनी मतलब दबाव के बाद, इतनी पढ़ाई के बाद अगर कोई इंसान फेल हो जाती है तो स्टूडेंट जो होती है उनकी मानसिक अवस्था जो है ख़राब हो जाती है, यही कह रही है। और इनकी उनके ऊपर दबाव पड़ने की ऐसे कई जो है कारण है, खास करके उनकी तन्हाई, मतलब वो हमेशा अगर 10 से 12 घंटे सिर्फ एक ही रूम में बैठकर या कहीं भी बैठकर सिर्फ पढ़ती रहेगी। ऊपर से यूपीएससी स्टूडेंट की तैयारी ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद ही जो है यूपीएससी करती है, तो नॉर्मल सी बात है वो उनकी फैमिली भी होगी। बहुत सारी स्टूडेंट तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी, और हमें देखने को मिली है बहुत सारी टीचर भी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करती है, तो उनकी कौन बात है, उनकी फैमिली भी होगी। तो ऐसे ही जो है बहुत सारी परेशानी का सामना करती है, ऊपर से अकेला रहती है। इसके कारण उनकी मानसिक अवस्था, उनके दिमाग में अनलिमिटेड जिसे कहती है अत्यधिक जो है दबाव पड़ती है। चलिए उसकी बात की पॉइंट क्या है बता देती हूँ। तो यूपीएससी स्टूडेंट की इनकम की खर्च के ऊपर खास करके ध्यान रखते हुए देखिए क्या कह रही है। इससे पहले हमने जाना कि यूपीएससी स्टूडेंट की खबर है, न्यूज़ है, वो क्या चल रही है उनके दबाव के बारे में। उसके बाद हमें पता चला तो दबाव भी किस किस कारण से पड़ता है वो भी मैंने बताया। अभी कहा जा रही है कि अगर पैसे की बात की जाए, किस कारण से यूपीएससी स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ जो है इनकम करना पड़ता है। तो चलिए क्या क्या जान लेते हैं। आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो है स्टूडेंट, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट गरीब घर से होती हैं। मतलब अच्छी परिवार से होने की परसेंटेज जो है बहुत ही कम है। तो गरीब घर से होने के कारण जो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए क्या कह रही है, उनकी मतलब पढ़ाई के साथ साथ इनकम करने की जो है कई सारे बातें हो सकती हैं। पहले तो इन्होंने बताया कि परिवार, दूसरी कोचिंग फीस। तो अगर मानो अच्छी फैमिली से कोई है तो उनकी परिवार भी उनको वो दबाव नहीं देगा, मतलब अपने बच्चे को जो है छोड़ देगा। ऊपर से उनकी फ़ीस भी जो है अच्छी फैमिली, अगर अच्छी अर्थव्यवस्था वाली फैमिली होगी तो फ़ीस भी वो दे देती है। तो अच्छी फैमिली की बात यहाँ नहीं की गई है कि उनकी परेशानी फिर भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनकी फोकस सिर्फ पढ़ाई की तरफ देना होती है। लेकिन जो गरीब स्टूडेंट है, छात्र छात्री हैं, क्या होता है उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी फैमिली होती है। ऊपर से यूपीएससी के लिए बहुत सारा जो है बुक खरीदना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। तो इसके कारण स्टूडेंट को बहुत सारी जो है परेशानियाँ होती हैं। उसके कारण जो है उनकी दिमाग के ऊपर बहुत सी प्रेशर पड़ती है। और न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें पता चली है कि यूपीएससी स्टूडेंट की कोचिंग फीस को मतलब यूपीएससी कोचिंग की फ़ीस की टेंशन जो है उनकी दबाव को जो है और आंकड़ों में बढ़ा देती है। मतलब एक्चुअली में तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट परेशान है ही हैं, और ऊपर से गरीब वाले स्टूडेंट यूपीएससी अपनी ड्रीम के लिए इतना पढ़ रही है, उसकी फ़ीस को लेकर और भी ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है। और सूत्रों के अनुसार पता चलती है कि, चलिए जान लेते हैं यूपीएससी कोचिंग में कितना खर्च होती है और सारे के सारे स्टूडेंट वो मतलब मनी खर्च कैसे जुगाड़ करती है। हमारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, कोचिंग फ़ी की फ़ीस जो है वित्तीय दबाव को और बढ़ा देती है, सभी जानते हैं। आंकड़ों से पता चलती है कि लगभग आधे 43% उम्मीदवार कोचिंग पर सालाना 1 से 2 लाख रुपया खर्च करते हैं। मतलब हर एक साल में 1 से 2 लाख जो है खर्च करना पड़ता है स्टूडेंट को।
3% उम्मीदवार और 29% स्टूडेंट 2 से 3 लाख रुपए खर्च करते हैं, मतलब जो थोड़ी मतलब अच्छी फैमिली से, जबकि केवल 5 से मतलब सिर्फ 5% जो है 3 से अधिक खर्च करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि न्यूज़ की आंकड़ों से पता चली कि 43% जो स्टूडेंट कोचिंग पर सालाना 1 से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। 29% उम्मीदवार 2 से 3 लाख खर्च करते हैं, जबकि केवल 5% मतलब एकदम हाई फैमिली से होगा तो वो और ज़्यादा खर्च करते हुए दिखाई दे रही है। 5% जो है 3 लाख से भी अधिक खर्च करते हैं। और मतलब इतना सारा खर्च अगर होगा तो उनकी जुगाड़ तो करनी पड़ेगी ना। तो इसके कारण देखी गई है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस मतलब पैसे को या फिर इस फीस को जुगाड़ करने के लिए काम मतलब पढ़ाई के साथ साथ नौकरी में लग जाती है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा जो है फीस अपनी घर से सहायता या फिर उन्हें जो है हेल्प या फिर मनी प्राप्त नहीं होती है, जबकि उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब वो क्या करती है, इतनी स्टडी के बाद भी वो अपनी जो है नौकरी ज्वाइन कर लेती है ताकि फ़ीस को वो जुगाड़ कर सके। इसके अलावा सिर्फ कोचिंग की फ़ीस नहीं, यूपीएससी स्टूडेंट को बहुत सारी बुक जो है ख़रीदना पड़ता है। उसके ऊपर उनकी फैमिली है, उसके ऊपर उनकी खाने की बात की जाए वो भी एकदम कॉमन बात है, उसकी भी तो खर्चा करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करती हैं, 10 में से 3 छात्र स्टूडेंट जो है इतनी मेहनत के साथ वो नौकरी भी कर लेते हैं ताकि उनकी जो है फीस या फिर उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते। जबकि 89 से जो है ट्यूशन की पेशकश की, 89% ने जो है मतलब हम ये भी कह सकते हैं वो ट्यूशन पढ़ाती है या फिर नौकरी, एक्चुअली में वो नौकरी जैसे ही हो गया। और लगभग 20 से मतलब 20% जो है पैसा उधार ले लेते हैं। मतलब 100 में से 10 में से 3 छात्र जो है नौकरी कर लेते हैं। 89 से जो है अधिक वाले स्टूडेंट खुद जो है ट्यूशन पढ़ा लेते हैं और 20% जो है स्टूडेंट पैसा उधार लेते हैं। और सातवां 14 जो है स्टूडेंट क्या करती है, केवल ऐसा ही नहीं बहुत तरीके से जो है और बहुत सारी स्टूडेंट को जिसे मजूरी कहती है। तो 14% जो है स्टूडेंट क्या करती है, पूरी दिन जो है किसी भी जो हर रोज़ की तनख्वाह जो देती है, जिसे एकदम कॉमन हम कह सकते हैं, ऑटो ड्राइवर कह सकते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल बहुत सारी कंपनियां या फिर बहुत सी काम होती है ना, एक दिन काम किया तो उसकी रोज़ उसी दिन दे देती है। ऐसे ही काम जो है कठोर काम वो करते हैं, दिन में वो ऐसे कठोर काम करती है रोज़ के हिसाब से और रात में आके घर में पढ़ती है। और 16% स्टूडेंट क्या करती है, अगर उनकी फैमिली की जमी जायदाद है तो उनकी फैमिली से हेल्प मांग लेती है, वो उस जमी जायदाद को बेचकर स्टूडेंट को हेल्प कर देती है। तो सारी की सारी स्टूडेंट जो है अलग अलग तरीके से इस कोचिंग को फीस को जुगाड़ करती है या फिर फैमिली, मतलब हर एक स्टूडेंट के अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था अच्छे वाले स्टूडेंट है उनकी जो है पढ़ाई की दबाव जो है उनको सेम मिलेगा, लेकिन उनकी जो है फैमिली या फिर कोचिंग फ़ीस की अगर अलग टेंशन की बात की जाए वो उन्हें नहीं मिलती है। तो चलिए और थोड़ी जान लेते हैं। बहुत सारी यूपीएससी स्टूडेंट को पूछी गई है कि इन सारी दबाव से बचने के लिए वो क्या करती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है इसके लिए वो कभी कभी जो है टीवी देख लेते हैं, जो घर में रहने वाले स्टूडेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि वो थोड़ी सी गाना सुन लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि वो नींद की गोली लेकर कभी कभी मतलब सो जाते हैं। और कहीं कहीं जो है रिलैक्स फील करवाने के लिए डॉक्टरों से जो है मेडिसिन लेते हैं।
तो ये सारा टेक्निक जो है, अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद एकदम टीवी को ध्यान से देखोगे वो भी नुकसानदायक है। अगर तो मतलब ये जो खास करके नींद की टैबलेट ले रही है, चिकित्सक के पास जाकर बॉडी को रिलैक्स करवा रही है, ये बहुत ही मतलब बुरी बात है। ये ऊपर से जो है फ्यूचर में और भी ज़्यादा जो है बुरा प्रभाव फैलेगा यूपीएससी स्टूडेंट के ऊपर। तो हमारी इस सूचियों से हमें कुछ जो है टेक्निक या फिर बात बताई है जिससे क्या होगा, यूपीएससी स्टूडेंट अपने आप को जो है रिलैक्स रख सकती है। पहले तो इन्होंने बताया कि पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को नुकसान करके पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पढ़िए, लेकिन बॉडी को रिलैक्स करवा के उसके बाद पहले तो ठीक से जितना ज़रूरत है कम से कम उतना नींद लीजिए, अपनी बॉडी का व्यायाम कीजिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए। और नेगेटिव इंसान को, खास करके यूपीएससी स्टूडेंट जो उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर देते हैं, चाहे वो फैमिली की स्टूडेंट हो या फिर सर हो, कोई भी हो जिसको मतलब नेगेटिव इंसान होती है, आपको दिमाग में प्रेशर करवाती है, उनसे दूर रहनी है। आसपास की मतलब एकदम तन्हा नहीं रहना चाहिए। कम से कम 2 से 3-4 ऐसे मतलब फ्रेंड्स रखिए जो पॉजिटिव हैं, आपको दिमाग को फ्रेश करती है। और सिगरेट एकदम पीना बंद करने के लिए हमें यही कहा गया है। और अल्कोहल तो बिल्कुल एकदम हमारी दिमाग को और भी ज़्यादा मतलब हमारी मानसिक को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो एकदम अपनी मतलब जीवन का एक रूल्स बनाइए, और रूल्स में अपनी बॉडी की जो है रिलैक्स के लिए थोड़ी सी टाइम आपको देना पड़ेगा। नहीं तो हर वक्त अगर आप काम करोगे और पढ़ाई करोगे तो बॉडी ही आपका ठीक नहीं रहेगा, और 1 घंटे की पढ़ाई जो है आप पूरा दिन लगा दोगे। तो पहले अपनी माइंड को फ्रेश कीजिए, ऊपर से उसके बाद अपनी जो है पूरा दिन का या फिर लाइफ का एक नियम कीजिए कि इतने से इतने घंटे हमें ये करना है, काम करना है, पढ़ना है। और काम और पढ़ने के अलावा भी जो है बॉडी की रिलैक्स के लिए बॉडी को, अपनी तबीयत को ध्यान में रखिए। और हर वक्त जो है तन्हा आके, एक्चुअली में अकेले में पढ़ना अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ अपनी माइंड को फ्रेश कीजिए। ओके। उसके बाद हर एक चीज़ की जो एक टाइम सेट कीजिए। और बॉडी के व्यायाम के लिए हमें कहा गया है ऐसे ही मतलब बहुत सारी टेक्निक, और ख़ास करके प्राकृतिक कहीं का अगर आपकी घर कैसी शांत जगह है, जो अच्छी प्रकृति में खुला मतलब जगह में, हर वक्त अगर आप एक रूम में रहते हो तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी वैसे भी कम हो जाती है। क्योंकि दिन की रोशनी के या सूरज की रोशनी की अगर बात की जाए, उनकी कम से कम ताप भी हमारी बॉडी में आना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी की जो रिलैक्स वो नहीं रहती है। तो कम से कम दिन की जो है रोशनी अपने ऊपर पड़ने दीजिए हमेशा। एक घर में अगर आप बंद होकर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी दिमाग जो है डिमोटिवेट हो जाएगी। तो ऐसे कई सारा जो है टेक्निक भी हमें बताया गया है। ओके, चलिए हम एडिटोरियल पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अगस्त है 2024 और हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? पहले तो मेरी सारी की सारी स्टूडेंट मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी चैनल की हर एक वीडियो मेरी स्टूडेंट के लिए 100% हेल्पफुल होती है। तो चलिए, और पहले ही फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से ही पहले ही मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई को बोरिंग तरीके से नहीं लेना है। जो भी बता रही हूँ एकदम ध्यान से, जैसे आप स्टोरी सुनते हो इंटरेस्ट के साथ, वैसे आपको एनालिसिस सुनना है। और समझने के बाद आपने क्या समझा है वो अपनी लैंग्वेज में आपको नोट कर लेनी है। पहले आपको ध्यान से सुनना है। ओके। और फ्रेंड्स, पढ़ाई को अगर सच में जो है आपका ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, जैसे आप स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हो, ये जानने के लिए कि पढ़ाई को मतलब बोरिंग मत समझो।
ये समझो कि जैसे हम स्टोरी सुनते हैं तो उसमें कुछ सीख मिलती है, तो वैसे ही हर एक स्टडी में भी हमें ऐसे ही होता है। तो उसी तरीके से जब आप एनालिसिस सुनोगे आज की, या फिर कभी भी कुछ भी स्टडी करोगे, ये देखोगे कि वो हमें क्या बताना चाह रही है, मतलब उस पढ़ाई से हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। ये नहीं सोचेंगे कि हमें एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रहे हैं। ऐसे सोचने से हमारी दिमाग पहले ही बोर हो जाती है। तब क्या होता है, आपको 10 मिनट की पढ़ाई जो है 1 घंटा लग जाते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करेंगे। आज की हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर की पहली जो पेज ही मैंने एडिटोरियल कर रखी है, क्योंकि एडिटोरियल मेरी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी जो भी फ्रेंड्स यूपीएससी वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए तो मेरी चैनल 100 में से 100 हेल्पफुल है। और जो दूसरा स्टूडेंट हर रोज़ जो है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, किसी भी न्यूज़पेपर का न्यूज़ एनालिसिस पाने के लिए, और पॉलिटिकल इंटरनेशनल, खास करके मैं अलग से इंटरनेशनल न्यूज़ पे एनालिसिस करती हूँ उसके लिए, और रोज़ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पाने के लिए कंप्लीट मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। और हर एक नोटिफिकेशन, एनसीईआरटी, मतलब हर एक जो है हेल्पफुल वीडियो आपको एक ही चैनल से मिल जाएगी। फ्री की कोर्स, फ्रेंड्स, फ्री की जो कोर्स है वो लाने में मुझे थोड़ी सी वक्त लगेगी, क्योंकि जो है अभी कोर्स लेने में थोड़ी टाइम लगेगी, क्योंकि वो रेडी होने में थोड़ी सी बाकी है। तो उस कोर्स से आपको ज़रूर जॉइंट होना है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी स्टूडेंट को कि जो भी जॉइंट होगा वो 100 में से 100 जो है कह दूँगा कि आईएएस बन जाएगी, ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी ज़रूर, मेरी जो भी स्टूडेंट 100 में से 100 जो है फोकस उस कोर्स पे देगी, दिल से पढ़ेगी, वो ज़रूर सक्सेस होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। आपको मतलब जॉइंट सिर्फ हो के मतलब यूँ ही नहीं रहना है। आप अगर 100 में से 100 उस कोर्स को फोकस देते हो फ्रेंड्स, उस कोर्स में जो है 100 में से 100 जो है सारी की सारी टॉपिक पर जो है वीडियो, मतलब पूरी टॉपिक पर कवर किया गया है। एक साल की करंट अफेयर्स से रिलेटेड, एनसीईआरटी, हर एक जो है इंटरनेशनल, नेशनल जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड है, वो सारी की सारी कवर की गई है। इसके लिए मैं कहती हूँ कि अगर आप 100 में से 100 फोकस देते हो तो सारी की सारी मतलब स्टडी आपको, मतलब हर एक किताब पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी के लिए किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस कोर्स में आपको 100 में से 100 मिल जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस पर माने देना जब कोर्स पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आज एडिटोरियल पेज की एडिटोरियल को देख लेते हैं। हमारी पहली एडिटोरियल में क्या बताया जा रही है, देखिए, भारत को जो है धन विधेयक पर फैसले का इंतज़ार। ओके। भारत की संपत्ति जो कि इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं, उनके लिए आजकल हम न्यूज़ में फ्रेंड्स बहुत सारी न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इस देश में इतना बजट हो गया, इतना बजट हो गया। मतलब आजकल तो खास करके 2-3 दिन देखी जा रही है अगली कि ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है जिसमें बजट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, राइट। चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो और द हिंदू हो। तो यही कह रही है कि मतलब अपने आप में तो इन्होंने बहुत सारा बजट जो है पेश कर लिया, मतलब अपने आप में बहुत सारे फैसला कर लिया, एक ज़िले में नहीं, मतलब बहुत सारी जो है ज़िले में हमें देखने को मिली है कि अलग अलग जो है बजट पेश किया, लाभ हो रही है, बता रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो उनको जो है चिंता है कि भारत को, मतलब अभी भारत की मेन जगह से अगर हम कहें तो उसकी पूरी तरह से फैसला आना जो है बाकी है, तो उस फैसले का जो है इंतज़ार कर रही है। भारत को धन विधेयक पर फैसले का इंतज़ार है। तो आज का पहले हेडलाइन ही यही है, समझ लीजिए।
मैंने यही बोला कि भारत की बहुत सारी जगह में जो है भारत की जो उच्च न्यायालय है, जहाँ से जो है फैसले की एकदम अनुमति 100 में से 100 नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने जो है बहुत सारा धन विधायक या फिर हम कह सकते हैं बजट पेश की गई थी। तो वो लोग जो हैं चिंतित हैं, वो मतलब जितने भी बजट पेश करने वाले हैं या फिर राज्य हैं, तो वो चिंतित है कि ऊपर से क्या फैसला आएगा उनकी बजट पर, इसी बात की उन्हें टेंशन है। देखिए क्या बोलिए कि आने वाले हफ्तों में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो है ये फैसला जो है वो सुनाने वाले हैं। आने वाले हफ्तों में जो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की जो है 7 न्यायाधीशों में पीठ धन विधायक पर, मतलब धन विधायक पर जो है नज़र रख के या फिर रूपरेखा को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण सवालों पर दलीलें सुनाने वाली है। मैंने बोला ना, जो भी कंट्री या फिर विधायक हो, राज्य हो, सॉरी कंट्री नहीं, राज्य, मतलब जिन्होंने जितने भी बजट पेश किया है, वो उस पर जो है एकदम 100% फैसला आने वाले हफ्तों में से सुनाने वाले हैं। तो उसी बात का जो है टेंशन है। कह रहा है कि ये जो फैसला है इनके ऊपर भारत की भविष्य निर्भर है। मतलब इस फैसले से ही जो एकदम 100 में से 100 जो है रूल्स होगा, तो उस पर जो है निर्भर है कि क्या फ़ैसला करेगा। अगर अच्छा फ़ैसला करेगा तो भारत की जो है फ्यूचर अच्छा होगा। जो बुरा कर, मतलब अगर कोई दूसरा रूल्स बोल दिया या फिर दूसरा कुछ बोल दिया जो कि भारत के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि धन संपत्ति से ही जो है हमारी भारत सही रास्ता पर या फिर गलत रास्ते पर जा सकती है ना। क्योंकि बजट अगर सही नहीं रहेगी तो देश की उन्नति नहीं होगी, और देश की अगर उन्नति नहीं होगी तो देश की भविष्य जो है पीछे रह जाएगी। तो इसी तरह से कह रही है कि भारत की जो है भविष्य, वास्तुकला सभी कुछ जो है इस फैसले पर निर्भर है या दाव पर लगी है। देखिए क्या कह रही है कि 7 न्यायाधीशों की पीठ का जो है संदर्भ नवंबर 2019 में जो है रोजर मेथू बनाम साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड में दिए गए फैसले से निकलता है, जिसमें वित्त जो है अधिनियम 2017 को चुनौती दी गई थी। ये अधिनियम जिसे धन विधायक के रूप में जो है प्रमाणित होने के बाद पारित किया गया था, और 26 विभिन्न जो है न्यायाधिकारों की अधिकार और अधिकार क्षेत्र को जो है मौलिक रूप से बदल दिया। जो है इसने इसमें कुछ जो है निकायों की समर्थ कर दिया था। हमने ये न्यूज़ सभी सुने थे। तो अंत का एक साथ जो है विलय कर दिया। संस्थानों की नियुक्ति के लिए जो है योग्यताएं निर्धारित की और सेवा की जो है सत्ता सहित कई आंत शर्तों लगाई दी। मतलब हम न्यूज़ पढ़ते थे और थोड़ी दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि आसाम की सरकार ने जो है बहुत सारी जो है रूल्स बता दिया, बहुत सारे नियम बना दिया, बजट भी पेश कर दिया। खास करके यहाँ बताया जा रही है कि इसमें कुछ निकाह, मतलब हमने पढ़ी थी ना कि निकाह जो है वो मतलब बंद की गई थी आसाम की सरकार ने मुस्लिम जो है कास्ट पर। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी फैसला हमें कुछ दिन न्यूज़ में देखने को मिली थी, जो कि राज्य सरकार ने बताई थी, या फिर सामान्य विधायक भी कह सकते हैं। तो विधायक ने भी बहुत सारी शर्त या फिर बहुत सारी कानूनी, मतलब बहुत सारे आयन जो है लागू की थी। वो एकदम 100 में से श्योर है या नहीं, वो भारत की जो है उच्च न्यायालय की फैसले पर निर्भर है। ओके।
भारत की कोई भी मतलब विधायक अगर कोई भी रूल्स को चेंज करना होता है या फिर अगर कोई बजट पेश करता है तो उनके लिए क्या करना होगा, भारत की संवैधानिक जो है संरचना के तहत किसी विधायक को जो है कानून बदलने के लिए, मैंने बोला ना कोई भी कानून अगर वो बदल रही है, रूल्स रख रही है या फिर कोई बजट पेश कर रही है, उनके लिए उसे जो है संसद के दोनों सदनों की जो है मंजूरी प्राप्त करनी होगी। अगर उन्हें मंजूरी देगा तो ये मतलब वो रूल्स बदल सकती है या फिर नई जो है कानून पेश कर सकती है। लेकिन एक मत अपवाद जो अनुच्छेद 109 की निहित है, धान विधायक केवल लोकसभा की जो है मंजूरी के साथ कानूनी रूप में अधिनियम करने की जो है अनुमति देता है। मतलब ये अकेले अकेले जो है विधायक कोई भी रूल्स या फिर कोई भी पेश नहीं कर सकता है। उनके लिए उन्हें लोकसभा की मंजूरी के साथ, मतलब पूरी लोकसभा की जो है मंजूरी उनके साथ होना चाहिए, तभी जो है वो कोई भी रूल्स या फिर कोई भी अधिनियम रख सकता है। राज्यसभा विधायक पर सिफारिश कर सकती है, लेकिन उसका कोई भी सुझाव लोकसभा पर किसी भी तहत के बाध्य नहीं होगी। ओके, तो हमें इस टॉपिक से क्या पता चला, विधायक जो है अकेले अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सारी जो है रूल्स है, अगर वो फॉलो करती है, वो अलाउ करती है, तभी जो है उनकी कोई भी नियम या रूल्स वो रख सकती है, नहीं तो वो नहीं रख सकती। तो फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल न्यूज़ में हमें अगर पूरी जो है लोकल न्यूज़ पढ़े तो खामखा आपका जो है दिमाग भरेगा, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने सिर्फ उतना ही बताया। देखिए, इसी एडिटोरियल में पूरी तरीके से आपको यही बताना चाह रही है कि एक विधायक क्या क्या कर सकती है। उनकी एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, या फिर एक रूल्स की बुक भी हम कह सकते हैं। बुक यानी हमें नहीं मिलेगा ऐसा, मतलब से हम पढ़ लेंगे ऐसा मत सोचना। उनकी जो रूल्स की एक नियम है, जो उनके मतलब विधायकों को पता होगा या फिर जो भी राज्य में जो भी है उनको पता होगा, तो उनको जितना अधिकार दी गई है एक रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें चलना है, और वो रूल्स तोड़कर अगर कुछ करते हैं तो वो रूल्स जो है बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये जो सोचो, बजट पेश कर दिया, कोई भी आइन पेश कर दिया, तो ये जो है बहुत सारी जो है लोकसभा उच्च न्यायालय से अनुमति देगा तो ही होगा। वो खुद उतना ही कर पाएंगे जिनकी उन्हें रूल्स में है, वो अपने आप कर सकते हैं। तो पूरा आर्टिकल से यही पता चलता है कि मतलब अलग अलग राज्य में बहुत से न्यूज़ हमें मिली है जो कानून की बदलाव करते हुए दिखाई दी है, बजट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। तो वो सारी जो है राज्य या फिर हम कह सकते हैं विधायक जो भी है चिंतित है इस बात से कि उच्च न्यायालय से जो है फैसला आने वाले हैं अगले हफ्ते में, तो वो क्या फैसला देगा, और वो फैसला जो है भारत की भविष्य बताएगा कि भारत की भविष्य किस तरफ जाएगी। तो इसी बात का जो है चिंता है। चलिए, एडिटोरियल की और एक जो न्यूज़ है वो हम जान लेते हैं। और हम एडिटोरियल से इसलिए वीडियो शुरू करती है फ्रेंड्स, क्योंकि एडिटोरियल जो है मैं मानती हूँ कि अगर पूरी न्यूज़पेपर में स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पेज हर रोज़ की बात की जाए तो वो एडिटोरियल में ही होती है। और द हिंदू एडिटोरियल जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एडिटोरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं वीडियो एडिटोरियल से ही शुरू की है। चलिए, एडिटोरियल की और एक क्या न्यूज़ है हम जान लेते हैं। आपको जितना जानना था इस न्यूज़ में मैंने आपको बता दिया और आपने स्टोरी की तरह सुन लिया। चलिए, दूसरा जो न्यूज़ है वो हम जान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारी एडिटोरियल की जो दूसरी न्यूज़ है वो यूके एंड इंडिया, आपको देखकर ही पता चल गया होगा, और ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। और मैंने पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद
फ्रेंड्स यही देखा, इसमें थोड़ी सी हैप्पी न्यूज़ भी है। इसमें ये कह रही है कि हमारी इंडिया जो है आगे बढ़ रही है, मतलब इंडिया की अच्छी न्यूज़ है। यूके और इंडिया की एक बहुत बड़ी जो है अर्थव्यवस्था पर इन्होंने बात की है, जो कि मतलब समझौता पर उन्होंने बात की है। लेकिन वो समझौतों को वो आर्थिक समझौतों से हमें जो है बहुत हमारी इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। चलिए क्या बता रही है देख लेते हैं पूरी न्यूज़। देखिए, यूके और भारत की कहानी को आगे बढ़ाना हेडलाइन यही है। तो क्या कह रही है, एक गहरी यूके भारत आर्थिक समझौतों की जो है संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है, यही कह रही है। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या कह रही है कि 2 लोकतंत्र, 2 चुनाव और 2 अभूतपूर्व नतीजे। चलिए क्या जान लेते हैं। इस साल जो है जून में हमारी देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की इतिहास में वो लगातार जो है तीसरी बार जीत हासिल करने वाली दूसरी नेता बने। ओके, तो ये नोट करने वाली बात है, दिमाग में नोट कर लीजिए पहले। और पूरी जो है एडिटोरियल सुनने के बाद आपको जो है नोटबुक में आपने क्या समझा अपनी लैंग्वेज में लिख लेनी है। तो क्या बता रही है, इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाली दूसरे नेता बने। जुलाई में सर कीट स्टार्मर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की यूनाइटेड किंगडम में भारी जीत हासिल की। तो कहाँ पर जीत हासिल की एकदम डिटेल्स में बता रही है। ये जो है आप आपकी नोटबुक में राइट साइड में नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर मेरी सब्सक्राइबर देख रही है, मेरी जो स्टूडेंट मेरी चैनल से जुड़ी है, तो उन्हें पता होगा मैं एनालिसिस किस तरह से उन्हें नोट करने के लिए कहती हूँ। फिर भी और एक बार बता रही हूँ, पहले तो आपकी नोटबुक में एक राइट साइड कर लीजिए और एक लेफ़्ट साइड, उसके बीच में जो है एक डिफरेंस कर लीजिए। और राइट साइड में जो भी बात मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो नोट कर लेना, और लेफ़्ट साइड में आपने क्या समझा खुद, वो जो है बात आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। अगर मेरी इस बात को फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स आपको जो है मतलब इस तरीके से जो करंट अफेयर्स की जितनी भी क्वेश्चन आंसर हो 100 में से 100 जो है आप क्लियर कर देंगे। थोड़ी सी भी मतलब आपको नहीं लगेगा कि ये तो नहीं पढ़ी थी, ये तो नहीं जानती थी, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैं छोटी बात मैं आपको बताती हूँ और जो नोट करना है वो अलग से बताती हूँ और अपनी लैंग्वेज में आपको एनालिसिस बताती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए, इस साल जून में मतलब इस साल कौन सा चल रही है, आप नोट की जो है राइट साइड में लिख लीजिए। 2024 में जून में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी भारतीय इतिहास में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाली दूसरे नेता बने। ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए। चलिए इस साल कहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है एकदम डिटेल्स में बता रही है, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या बोल रही है, सर सर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने यूनाइटेड किंगडम में जो है भारी जीत हासिल की। नोट कर लीजिए, सर कीट स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने यूनाइटेड किंगडम में भारी हासिल की। और यूके में भारत समझदारी का जो है एक नया अध्याय है। ओके, मतलब उन्होंने जीत हासिल की, इसीलिए दूसरी जो है समझौतों के लिए जो दोनों देश भारत जो यूक्रेन उसकी समझौतों पर आई है। भारत के साथ यूके सरकार के जुड़ाव में जो है सकारात्मक संकेत है,
लेबर पार्टी ने भारत के साथ नई राजनीतिक समझदारी आगे बढ़ाने की जो है दावा किया है। मतलब अगर किसी भी बिजनेस में या फिर किसी समझौतों में अगर आपको लाभ होगा, जीत हासिल होगी, आपको फ़ायदा होगा, तो कौन बात है वो दूसरी बात मतलब कोई भी समझौता हो या फिर बिजनेस हो तो आप करना ही चाहोगे। तो ऐसे ही बात जो है लेबर पार्टी ने भारत के साथ नई राजनीतिक समझदारी को जो है आगे बढ़ाने की वादा किया है। इसने मतलब इसके हिस्से की रूप में देखिए क्या कह रही है, हमारी यूक्रेन और भारत ने जो समझौते की है या फिर जो वादा किया है वो करेंगे, उसकी हिस्से की जो है रूप हम लोग जो है यूके और भारत में मुक्त व्यापार समझौतों एफटीए की जो है शीघ्र निष्कर्ष और सुरक्षा, प्रगति, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा पर जो है गहन सहयोग को देखने के लिए हम उत्सुक हैं या फिर उत्तेजित हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंत्री और विकास मामलों में राज्य सचिव जो है डेविड लेमी पदभार ग्रहण कर सकते मतलब करने का एक महीने के भीतर भारत का दौरा कर रहे हैं। मतलब जो वादा उन्होंने किया है कि मतलब बहुत सी जो है यूके और भारत में उन्नति की बात एक्चुअली में हमें दिखी जा रही है कि उन्होंने किया है। तो उसकी जो है फल देखने के लिए या फिर जो वादा जो समझौता उन्होंने की है उसकी उन्नति देखने के लिए हम सब उत्तेजित थे या उत्सुक थे, यही कह रही है। और फ्रेंड्स ये बात आप नोट कर लीजिए कि इस मतलब समझौते के डिटेल्स में ये लोग क्या कह रही है, नोट कर लीजिए। 2030 जो है रोड मैप ने काम पूरा कर लिया। मतलब 2030 की जो है रोड मैप ने जो है इन्होंने काम पूरा कर दिया, यही कह रही है। और 2023 में द्विपक्षीय व्यापार ने जो है 39 बिलियन था। दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण निवेश कर रहे हैं। मतलब ये समझौते की जो अच्छी न्यूज़ हमें बता रही है कि 2030 तक की जो रोड मैप है उनका काम इन्होंने पूरा कर दिया। और 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 39 बिलियन था। दोनों देश एक दूसरे की जो है अर्थव्यवस्था ध्यान दे रही है, महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। और वर्तमान में दोनों देश की जो है बीच लगभग 8 लाख लोग जो है कार्य करते हैं। मतलब इस जो समझौतों पर या फिर हम कह सकते हैं जो इन्होंने पेश की है इनके ऊपर जो हमें सुनाई दी है, तो इन दोनों देश के बीच लगभग 8 लाख लोग जो है काम कर रही है या कार्य करते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो हालांकि हम दोनों सरकारों में इस ये जो समझौता हुई है वो पूर्ण लाभों की अनलॉक करने के लिए 2027 देखिए वो यही कहना चाह रही है कि वो कह रही है कि हालांकि हम दोनों इतना सारा जो है उन्नति है हुआ है, काम हुआ है, पहले ही बताया। वो कह रही है कि हमारी दोनों सरकारों की इस समझौतों को जो पूर्ण लाभों के लिए वो पूरी तरीके से जो है इस बारे में लाभ उठा सकते हैं। उस लाभ को अनलॉक करने के लिए जो है 2047 के एक रोड मैप पर सहमत होने का आह्वान करते हैं। मतलब वो कह रही है कि अगर वो पूरी तरीके से जो है लाभ लेना चाहती है, अनलॉक करना चाहती है, उसके लिए 2047 के एक नए जो है रोड मैप पर सहमत होने का आह्वान करते हैं। मतलब निर्भर करते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो क्या कह रही है कि हमारी जो है भारत की वैश्विक स्थिति निर्विवाद है। 2023 में इसकी बेहद जो है सफल की जो है
20 प्रेसिडेंसी यानी चंद्रमा पर उल्लेखनीय जो है लैंडिंग, मतलब चांद पर जो है लैंडिंग की थी। और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में जो है प्रधानता और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना जो है इसका प्रमाण है। मतलब हमारी इंडिया कितनी ज़्यादा उन्नति कर रही है हमें इस न्यूज़ से जो है बता जा रही है। हमने ये जो सारी की सारी बातें फ्रेंड्स हमने न्यूज़ में सुनी थी और मेरी सारी स्टूडेंट जो है सुनी थी कि हमारी इंडिया जो है चाँद पर लैंड हुए, कब क्या हुए, मतलब सारी जो न्यूज़ हमारी सारी की सारी स्टूडेंट आई होप पढ़ी होगी। और अभी तक अगर कोई भी आपने न्यूज़ मिस्टेक कर दिया है तो बिल्कुल दुख वाली बात नहीं है, अभी मेरी चैनल से जुड़ जाओ और हर एक जो है न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्या बोलती है देख लेते हैं। इसमें अभी तक हमें जो है सिर्फ उन्नति के बारे में बताया कि हमारी इंडिया जो है कितना उन्नति कर लिया। वो मतलब कह रही है कि उन्होंने जो मतलब भारत की बात कर रही है, उन्होंने जो जिस संगठन का जो है नेतृत्व करता है वो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग यूके और उसकी कंपनियों की इसी बेहतर ढांचे से जो है समझौता और भारतीय अफसरों से जो है देखने की तरीके से अपडेट करने में जो है मदद करने में मिसाल पर है। मतलब हमारी इंडिया जो है कितने ज़्यादा अच्छे जो है अपडेट कर रही है। ये जो है भारत की उन्नति और उनकी काम की हमें पूरी तरीके से जो है बात बताई गई है। भारत केवल एक बाज़ार नहीं है बल्कि एक राजनीतिक भागीदारी है। हमारी अनुसंधान और विकास R&D श्रृंखला और प्रौद्योगिकी श्रृंखला, प्रतिभा श्रृंखला और आपूर्ण श्रृंखला का जो है हिस्सा है। मतलब हमारी इंडिया जो है कितनी ज़्यादा अच्छे काम करती है और उनमें क्या क्या काम किया है और उसकी प्रूफ क्या है और उसमें क्या क्या शामिल है। इसमें मतलब इतनी सी जो है पैराग्राफ में हमें यही बताया कि उन्होंने जो काम मतलब कितनी उन्नति हुई इनकी प्रूफ किया है मैंने बताया। और मतलब इससे ये यही बताना चाहती है कि यूके और भारत की जो भी हो संगठन और समझदारी हुई है वो भारत के लिए कितनी लाभदायक है, यही बताना चाहती है। और ये एक जो है संदेश है जो हम ब्रिटेन में नई सरकार को दे रही है, जिसे भारत को प्राथमिकता देना चाहिए और समान जो है आर्थिक समझदारी बनाना चाहिए, जिससे जो है दोनों देश की नौकरियां और समृद्धि पैदा हो। एक मतलब इस समझौतों के लिए जो है सिर्फ हमारी वास्तविक या फिर अर्थव्यवस्था की नहीं, हमारी देश की स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक है। दोनों देश अगर मिलकर समझौता करेंगे, काम करेंगे तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उन्हें नौकरी मिलेगी। और हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडिया में स्टूडेंट जो है कितना ज़्यादा मतलब पीछे रह गई है नौकरी के बारे में। तो ये समझौता वो कह रही है कि यूके और मतलब हमारी इंडिया की इस समझौतों से जो है हमारी इंडिया मतलब स्टूडेंट को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, उन्हें नौकरियां मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिर्फ यूके और भारत की हमने सिर्फ भारत की बात की है, लेकिन फ्रेंड्स जो है यूके मतलब हमारी इंडिया के साथ जिन्होंने जो है ये समझौता किया है, यूके देश में भी बहुत सारी उन्नति देखने को मिली है और उसके कारण जो है हमारी भारत में बहुत सी लाभ देखने को मिल चुकी है और आगे से और भी अच्छा जो है देखने को मिलेगी। और वो यही कह रही है कि हमारी विश्वविद्यालय के साथ भी वो काम करने में या फिर पार्टिसिपेट करने में बहुत ही उत्सुक है, मतलब उत्तेजित है। और ये तभी होती है फ्रेंड्स अगर किसी को मतलब किसी देश को या फिर हमारी देश किसी दूसरे देश के साथ कब जो है समझौता करेगी या फिर बिजनेस करेगी मिलकर, जब लाभ होगा। तो ये एकदम कॉमन बात है कि यूके को भी लाभ हो रही है और भारत को।
तो इसीलिए वो अपने बिजनेस को या समझौतों को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, ताकि हमारी देश की स्टूडेंट को, हमारी देश की समाज को और भी ज़्यादा मतलब लाभ मिल सके। दूसरा पैराग्राफ में देख लीजिए, सिर्फ पढ़ाई की या फिर वास्तविक की तौर पर ही नहीं, और भी कहीं सारा जो है काम इन्होंने मतलब यूके ने हमें हेल्प की है, या फिर बिजनेस हमारी इंडिया में शुरू की है। मलेरिया की जो भी टिटेनस होती है, इंजेक्शन होती है, उसके बारे में सब जानते हैं, तो उन्होंने की है। और वो यही कह रही है वो इंडिया को और भी ज़्यादा हेल्प कर सकती है क्या, और भी ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र, मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र यानी शिक्षा की व्यवस्था, मतलब वो यूके को हमारी इंडिया के साथ समझौता बहुत ही लाभदायक उन्हें हुआ, उनको जो है लाभ हुआ, तभी जो है वो और भी ज़्यादा जो है समझौता पर काम करना चाहती है। तो हमें न्यूज़ से ये पता चला यूके और भारत की समझौतों से हमारी इंडिया को भी बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक हो रही है, और यूके को भी, और वो आगे इस बिज़नेस को, इस समझौतों को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। चलिए और जान लेते हैं। यूके जो है फ्रेंड्स हमारी इंडिया की विश्वविद्यालय को बढ़ाने में मदद कर रही है, और इनकी प्रूफ उन्होंने यही बताया कि ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से, या फिर वो हमारी बैंक में जो है उनकी डॉलर पेश कर रही है, मदद कर रही है, और वो आगे भी बहुत सारी मदद करना चाहती है, यही कह रही है। वो हमारी देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं या फिर विद्यालय हैं, उनको बहुत ही उन्नति करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है। तो पूरी न्यूज़ से हमें क्या पता चला फ्रेंड्स, इस आर्थिक समझौतों के जो है लाभ यूके को भी मिल रही है और भारत को भी मिल रही है। तो हमारी इस न्यूज़ की एंड के जो है पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। वो कह रही है कि हम दोनों देश की जीवन बेहतर बनाने के लिए और इस अर्थव्यवस्था को, अर्थ समझौतों को मजबूत करने के लिए ये जो काम वो कर रही है, उसकी जो है काम वो जारी रखनी होगी दोनों देशों को, और ये जो है दोनों देश के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छी बात है। भारत आज की सबसे रोमांचक आर्थिक कहानी है। हम भारतीयों सदी की जो है शुरुआत में है, इसलिए व्यापक भलाई के लिए एकजुट होने का ये बेहतरीन समय है। मतलब इस समझौतों से बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिली है, और ऐसे ही काम आगे से जो है करती रहना चाहिए। उसके लिए हमारी श्री मोदी ने कहा है कि भारत के साथ अपनी मित्रता जितनी गहरी होगी, दोनों देश के लिए उतनी ही आर्थिक समृद्धि आएगी, और भविष्य दोनों देश की जो है अच्छा होगा। हमारी मोदी जी ने यही कही है, क्योंकि इस आर्थिक समझौतों से जो है दोनों देश को सिर्फ लाभ ही मिली है, अच्छी न्यूज़ ही मिली है, और आगे से हमारी अच्छी न्यूज़ ऐसे ही मिलती रहेगी। उसके लिए हमारी भविष्य की उज्ज्वलता के लिए दोनों देश की मित्रता को ऐसे बनाया रखना होगा, और जो काम है उसको दिल लगा के गहरी तरीके से करना होगा। तो हमारी एडिटोरियल की ये दोनों न्यूज़ थी। हो गया। अभी हम आपके सिलेबस की थ्रू जो न्यूज़ है वो एनालिसिस करेंगे। चलिए। तो फ्रेंड्स, रोज़ जो द हिंदू, और आपने मतलब दो एडिटोरियल को पढ़ने के बाद मैंने जो आपको बोला, अपनी लैंग्वेज में क्या समझा वो आप नोट कर लीजिए, और जितनी भी मतलब न्यूज़ में बताऊंगी उसको भी एकदम सेम पहले स्टोरी की तरह ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में। आपने जितना समझा उतना ही नोट कर लेना। ओके, चलिए हम आपकी सिलेबस के थ्रू और कौन कौन से न्यूज़ आज की द हिंदू न्यूज़ में है वो हम बता देंगे। ये जो न्यूज़ है वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन आपकी एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली में कहा जाए तो पूरा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इनकी कुछ टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसराइल का कहना ये है कि हमास ने सेंस प्रमुख ड्रेफ की जुलाई में हत्या कर दी।
इसराइल की सेना ने गुरुवार को पुष्टि की है कि हमास की सेना प्रमुख मोहम्मद डीफ पिछले महीने दक्षिण गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मारे गए थे। ये घोषणा हमास और ईरान द्वारा ये कहा जाने की ठीक एक दिन बाद आई कि फिलिस्तीनियों ने आंदोलन के प्रमुख इस्माइल होने या तेहरान में मारे गए। मतलब इसराइल जो है कह रहे हैं कि हमास की इस हमले में जो है डेव की मौत हो गई, प्रमुख डेव की मौत हो गई। लेकिन उनका कहना है, हमास का कहना है कि उनके हमले से जो है इनकी मौत नहीं हुआ है। और रक्षा मंत्री जो है जोब गोलेट ने कहा है कि 13 जुलाई को गाजा की ओसामा बिन लादेन मोहम्मद डीफ की जो है मार गिराया गया। मतलब अलग अलग लोग जो है अलग अलग बातें कह रहे हैं इनकी मौत कहाँ पर हुई है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इसके पैराग्राफ में जाते हैं। सेनाओं ने कहा है कि लड़ाकू विमान जो है 13 जुलाई को खान यूनिस पर हमला किया था। मतलब हवाई हमले से जो हो रही है उनके बारे में हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था। वो न्यूज़ कब की है आप नोट कर लीजिए। 13 जुलाई 2024 को खान यूनिस पर हमला किया था। और खुफिया जो है अंगलत के बाद ये पुष्टि की जा सकती है कि हमले में मोहम्मद डेफ को मार गिराया गया था। मतलब ज़्यादातर जो है प्रूफ के दौरान हमें यही पता चले कि उनकी हवाई हमले से ही जो है इनकी मतलब मोहम्मद डीफ की जो है मौत हो गई थी। लेकिन हमास कह रही है नहीं, उनके हवाई हमले के वजह से इनकी मौत नहीं हुआ है। लेकिन आप ये नोट कर लीजिए कि ये हवाई हमला 13 जुलाई 2024 को हुई थी। तो चलिए इस हमले के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि उस हमले में 90 से अधिक लोग जो है मारे गए थे, हमास कह रही है। लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया कि उस लोगों में जो है मोहम्मद ड्रेप थे। मतलब वो कह रही है उनके हमले के कारण 90 से अधिक जो है लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें मोहम्मद डेफ नहीं था। मतलब लेकिन ये कह रही है वो कि उनकी हमले की वजह से इनकी मौत नहीं हुआ है। सेना ने डेफ ने जो है 7 अक्टूबर को नराशन की शुरुआत की, योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। एक आंकड़े के अनुसार उस दिन जो है उग्रवादी इस्लामी समूहों ने दक्षिण इजराइल पर जो है हमला किया। इसकी परिणामन रूप से जो है 1197 लोगों की मौत हो गई। डेव 2002 में हमास की जो है सख्त शाखा एंजडीन ऑल कसम ब्रिगेड की प्रमुख बने। वो लगभग 3 दशकों की तहत इसराइल ने सबसे जो है बातचीत व्यक्ति से एक था और 2015 में से अंतर्राष्ट्रीय या आतंकवादियों में से अमेरिका सूची में था। 1965 में खान यूनिस जो है शरणार्थी शिविर में हुआ था। ये जो बात है इस न्यूज़ में आपको पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यही कहा जा रही है, मतलब हमास कह रही है उनकी मौत, मतलब मोहम्मद डेफ की मौत उनके हमले के वजह से नहीं हुआ है और इसराइल कह रही है उनकी वजह से मौत हुई है। मैंने ये न्यूज़ आपको ये बताने के लिए बताया कि ये हवाई हमले कब हुआ था, तो 13 जुलाई 2024, और इनमें कितनी लोग जो है मारी गई थी। 19 से अधिक जो है लोग मारी गई थी। डेफ ने जो है 1980 के दशक में जब हमास में शामिल हुई, ये नोट करने वाली बात है कि मोहम्मद डेफ हमास में कब शामिल हुई थी।
तो 1980 की दशक में जो है वो हमस में शामिल हुई। और ये जो मोहम्मद डेफ है, इनके ऊपर न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताया जा रही है गाजा की नीचे की जो बहुत बड़ी सुरंग है, खुफिया रास्ता है, इनमें जो है ये मोहम्मद डेफ की बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई है। तो चलिए